हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक सब्जेक्ट है। और एक बेसिकली जुडिशियल रिव्यू के टाइम पे भी ये डॉक्ट्रिन यूज़ की जाती है। और ये आज हम इसलिए टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि रिसेंट का एक जजमेंट जो कि जुलाई मंथ में ही हुआ, इसमें सुप्रीम कोर्ट में इस बात को एक्सप्लेन किया गया। और कोर्ट बेसिकली जज ने यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन की फ़ीचर को एक्सप्लेन किया कि क्या होना चाहिए, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन किस वे में होना चाहिए और क्या समझना चाहिए, कैसे एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए उसमें। तो हम केस को पे जाने से पहले इसके नॉर्मल इसका मतलब क्या होता है वो उसको हम देखते हैं। पहले तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है ना, इसका जर्नल टर्म्स में मीनिंग तो है एक्सपेक्टेशन, और ये एक्सपेक्टेशन होती है नॉर्मली ऑर्डिनरी मैन से, जो वो एक्सपेक्ट करता है हायर लाइक ऑफिसर जो स्टेट की सर्विसेज है बेसिकली, और एडमिनिस्ट्रेशन है स्टेट की, उससे जो एक्सपेक्ट करता है वो जस्टिस का, उसको बोलते हैं लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। लेजिटिमेट इन द सेंस लाइक लीगल टर्म, ये लीगल है तो लीगल। तो बेसिकली जो ये जो कंसेप्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का, वो लॉर्ड डैनिंग ने 1969 में इंट्रोड्यूस किया था। और ये इंग्लिश लॉ का एक सब्जेक्ट है, इंग्लिश। तो बेसिकली इसमें क्या बात करता है ये डॉक्ट्रिन की, बेनिफिट नॉर्मल जो ऑर्डिनरी मैन है उसको बेनिफिट कैसे प्रोवाइड की जाए, रिलीफ कैसे मिले, और जो उससे प्रॉमिस कर रहा है अथॉरिटीज़ और स्टेट, वो कैसे फुलफ़िल करी जाएगी। और वो जो एक्सपेक्टेशन वो कर रहा है, वो जो रिप्रेजेंटेशन हो रही है स्टेट के द्वारा, वो किस वे में होनी चाहिए, एक्सप्रेस्ड होनी चाहिए, इम्प्लाइड होनी चाहिए, तो और किस वे से कंसर्न होना चाहिए, प्रायर जो भी प्रैक्टिसेस हो रही है वहाँ पे स्टेट में कैसे होनी चाहिए। तो इन सब के ये मेन नॉर्मल मीनिंग है इस डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का। तो जो कि बेसिकली एक नॉट अ लीगल राइट, एक इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, लीगल राइट नहीं है एवरी पर्सन का, लेकिन अदर सेंस में एक लीगल राइट भी हम समझ सकते हैं, जो कि आगे हमें समझेंगे तब पता चलेगा कि हाँ ये कि लीगल राइट भी होना चाहिए। क्योंकि अगर जो कोई पर्सन किसी चीज़ का होप करता है कि हाँ वो मुझे मेरे पास होनी चाहिए वो, तो उसके पास कुछ राइट भी तो होनी चाहिए ना उस चीज़ को समझ तक पहुँचने की, तभी तो आपको वो चीज़ दिया जाएगा। अगर जो वहाँ पे आपका राइट ही नहीं है तो आपको रेमेडी कैसे मिलेगी उस चीज़ की। तो यहाँ पे दूसरा जो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए नॉर्मल होनी चाहिए, और एक्सपेक्टेशन शुड बी लीगल होनी चाहिए। डॉक्ट्रिन इज़ अ ग्राउंड ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जैसा कि हमने अभी बात की थी। तो जर्नल सेंस में जो लेजिटिमेट मीन्स आर लीगल, और एक्सपेक्टेशन का मतलब यहाँ पे होता है होपफुलनेस, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन शुड बी लीगल होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, और लॉजिकल होना चाहिए। लॉजिकल नहीं होना चाहिए जिसका कुछ साइंस ही ना बन रहा हो। लाइक एक जनरल टर्म्स में हम समझ सकते हैं, जैसे जो BNS है हमारा, भारतीय न्याय संहिता 2023, जो कि जिसमें कि पनिशमेंट और का प्रोविज़न दिया गया है। और तो इसमें और सज़ा का प्रावधान कि कितनी सज़ा होगी किस बंदे को, जो ऑफेंस किया है ऑफेंडर को कितनी सज़ा मिलेगी और किस वे में मिलेगी, ये डिफाइंड है इसमें, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर विक्टिम तो यही एक्सपेक्ट करेगा ना कि जो उसके साथ जो भी गलत हुआ है उसके लिए अक्यूज को सज़ा मिले, और वो कहाँ से BNS 2023 के अकॉर्डिंग मिले इसको सज़ा, और उसको जस्टिस मिले। तो ये तो उसका एक्सपेक्टेशन जो कर रहा है वो लीगल है, उसके लिए लीगल राइट है उसका कि उसको जस्टिस मिले, ठीक है। और तो ये लॉजिकल है, यहाँ पे कोई इरिलेवेंट टाइप का कोई एक्सपेक्टेशन है नहीं उसका, तो इस वे में होने चाहिए। उसी दूसरे सेंस में अगर जो हम देखेंगे फेयर ट्रायल, जो कि BNSS 2023 जो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता है हमारा, जिसने से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को रिप्लेस किया है, उसमें बेसिकली फेयर ट्रायल वगैरह का, ट्रायल्स का किस वे में होगा, कोर्ट में विक्टिम का और क्यूज वगैरह का कैसे होएगा, तो वो सब प्रोसेस बताया है, राइट। तो इसमें यहाँ पे जो अग्रीव्ड पर्सन है वो यही सोचेगा कि भाई उसको फेयर ट्रायल दी जाए, ताकि जो अक्यूज है उसको सज़ा मिले, और उसको
उसके साथ जस्टिस हो, तो ये रीज़नेबल है और लॉजिकल है, इलॉजिकल टाइप का कुछ भी नहीं है एक्सपेक्टेशन। तो ये है लीगल राइट। जो होप जो होनी चाहिए वो लीगल टाइप की होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए और वैलिड होनी चाहिए। उसके बाद जो ये बेसिकली जो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन होती है, वो एक्सपेक्टेशन होती है बेनिफिट रिलीफ के लिए, रेमेडी प्रोवाइड करने के लिए, और जो कि ऑर्डिनरी फ्लो करता है प्रॉमिस के थ्रू। जो स्टेट होते हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके द्वारा एक तरह से इम्प्लाइड वे में प्रॉमिस किया होता है लोगों को, और इम्प्लाइड वे में प्रॉमिस किया है। और हम इम्प्लाइड किया उसको हम एक्सप्रेस भी बोल सकते हैं, इम्प्लाइड भी और रिटर्न भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो स्टेट के जो ऑफिसर्स होते हैं लाइक पुलिस और अदर जो सिक्योरिटी फोर्सेस में, उनका ये फ़र्ज होता है कि वो स्टेट के लोगों को सेफ गार्ड करें। ठीक है, तो इस वे में होना चाहिए और ये बेसिकली रिलेशनशिप होता है नॉर्मली। जो एक नॉर्मल सिटीज़न है स्टेट का, जो नॉर्मली रह रहा है वहाँ पे लोग, नॉर्मल मैन और पब्लिक अथॉरिटीज़ के बीच का एक कनेक्शन होता है, जो कि लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन जहाँ से एक्सपेक्ट करता है एक इंडिविजुअल, नॉर्मल पर्सन फेयरली, मतलब जो उसके साथ जो ट्रीटमेंट हो फेयर हो, विदाउट एनी बायसनेस। और जो ये ऑडी अल्ट्रम पार्टम जो कि कहता है कि कोर्ट में दोनों दूसरे पक्ष को भी सुनने का या बोलने का पूरा अधिकार होना चाहिए, और बिना दोनों पक्षों को सुने हुए कोई भी जजमेंट पास नहीं की जाएगी। तो इस टाइप का जो चीज़ है वो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन में आती है। यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल होना चाहिए, और यानी कि अगर जो एक बार अथॉरिटी ने, अगर स्टेट ने कुछ प्रॉमिस किया है किसी के साथ, तो बाद में और विड्रॉ नहीं कर सकती अपने प्रॉमिस से। तो ये एक इंग्लिश लॉ का सब्जेक्ट है, और जो कि हमारे इंडिया में बेसिकली सबसे पहले तो ये इंग्लैंड में ही आया था 1969 में, और उसके बाद एक केस आया था, आई एम अनेबल टू रिकॉल दैट केस, बट येस जो फर्स्ट जो केस था ये है रियली वर्सेस मैकमैन इन 1983 में, जिसमें कि फ़र्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज हुआ था ये जुडिशियल रिव्यू का। लेकिन इससे पहले भी एक केस हुआ था, बट वो प्रॉपर मतलब जो क्राइटेरियाज थी ना वो फिल नहीं कर पा रहा था, तो फिर उसको ये रियली वर्सेस मैकमैन का केस फर्स्ट रिकॉग्नाइज कर दिया गया जुडिशियल रिव्यू के लिए इन पब्लिक लॉ। ओके, तो और इंडिया में जो सबसे पहला केस था वो था MS सेठी ऑटो सर्विसेज वर्सेस दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, 2009 का केस, जिसमें कि गवर्नमेंट जो कोर्ट में बोला गया था कि अगर जो कोई जो एक बार जो गवर्नमेंट है कुछ प्रॉमिस करती है कि ये परफॉर्म किया जाएगा, ये रूल सेट है इस एरिया में रहने वाले सभी लोगों के लिए, तो फिर वो सबके साथ वैसे ही ट्रीट करेगी। बाद में वो ऐसा नहीं बोल सकती कि नहीं हम तो विड्रॉ कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे ऐसा सपोर्ट, तो वो ऐसा नहीं कह सकती। उसके बाद जो कंडीशन कौन से हैं जिसमें इस तरीके के लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन अराइजेज होती है, तो वो है कि इफ़ देयर इज़ एन एक्सप्रेस प्रॉमिस हेल्ड आउट और रिप्रेजेंटेशन मेड बाय अ पब्लिक अथॉरिटी। उसके बाद बिकॉज ऑफ दैट एग्जिस्टेंस ऑफ पास्ट प्रैक्टिस विच द क्लेमेंट कैन रीजनेबल एक्सपेक्ट टू कंटिन्यू एंड प्रॉमिस मस्ट बी क्लियर एंड अनएम्बिगियस। मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए जो धुंधला टाइप का हो या जिसमें कुछ चेंजेस या कुछ डाउटफुल हो, तो अनएम्बिगियस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए वो, जो एक बार में ही देख के क्लियर हो और कुछ डाउट का कुछ गुंजाइश नहीं होना चाहिए, उस वे में होनी चाहिए। और इसी बात को एक केस जो कि बिहार का केस था 2006 का, प्रवेश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2006, जिसमें बोला गया था कि अ पर्सन कैन बी सेड टू हैव अ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन of a particular treatment if any representation or promise is made by an authority either expressly or impliedly, or if the regular and consistent past practice of the authority। तो ये बात की गई थी ये बिहार के केस में।
उसके बाद जो रिसेंट का केस है, जो जुलाई 2024 का केस जो चल रहा है अभी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ऑब्जर्व किया और ये बोला कोर्ट ने कि ऑब्जर्विंग दैट द डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू द ऑपरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तक ही इसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। सिर्फ द सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन द क्रूशियल फीचर रिगार्डिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट, इसके क्रूशियल फीचर्स को भी उन्होंने डिफाइन किया, लाइक कि लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन राइट पे बेस्ड होना चाहिए। लाइक अगर जो आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आपको जस्टिस पाने का अधिकार तो है, होना चाहिए, अपोज टू अ मेयर होप। सिर्फ मेयर होप और विश पे नहीं होना चाहिए ये एंटिसिपेट, बल्कि एक लीगल राइट होना चाहिए उस चीज़ को आपको पाने का, तभी आपको वो दी जाएगी उसकी रेमेडीज़। उसके बाद है लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन मस्ट अराइज इधर फ्रॉम एन एक्सप्रेस वे में प्रॉपरली इसको होना चाहिए एक्सप्रेस। तो ये था आज का हमारा वीडियो जो कि बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन की। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी नए केस के साथ और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।